हेलो गाइस, प्रेमा विद सोशलॉजी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज का वीडियो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें यूजीसी नेट समाज शास्त्र सेकंड पेपर जो कि विषय आधारित पेपर है नेट के एग्ज़ाम का। तो आज के इस वीडियो में हम समाज शास्त्र नेट एग्ज़ाम के जो पाठ्यक्रम आयोग द्वारा निर्धारित किया गया है उस पाठ्यक्रम के विषय में हम गहन विश्लेषण करेंगे, यानी कि सिलेबस के विषय में हम डिस्कशन करेंगे कि एग्ज़ाम में जो इस सिलेबस में जो ज़्यादा यूनिट्स पूछी जाती हैं किस यूनिट से कम आता है और किन राइटर्स यानी समाज शास्त्रीय विचारकों के विषय में ज़्यादा पूछे जाते हैं, कौन से कॉन्सेप्ट अधिक आते हैं, कौन से कम आते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सब बातों के विषय में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और कमेंट अवश्य करें कि आपको वीडियो किस तरह से लगी, आपके अकॉर्डिंग है, आपके लिए यूज़फुल है कि नहीं है। तो आप जो कमेंट कर सकते हैं वो कमेंट में आप अच्छा लगे तो अच्छे के लिए कमेंट करें, अगर कुछ कमी लगती है तो कमी के लिए कमेंट करें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नेट समाज शास्त्र पाठ्यक्रम के विषय में है। तो सबसे पहले हम इकाई फर्स्ट के विषय में जानते हैं। इकाई फर्स्ट समाज शास्त्रीय सिद्धांत हैं जिसमें शास्त्रीय समाज शास्त्रीय परंपराएं हैं और इसमें इमाइल दुर्खीम सबसे पहले नंबर पर हैं, जिनको सबसे पहले प्रकार्यवादी सिद्धांतकार कहा जाता है, और मैक्स वेबर और कार्ल मार्क्स, ये तो तीनों ही समाजशास्त्री विचारक ये मान के चलिए कि समाज शास्त्र विषय की जान है, क्योंकि इन तीनों के विषय में ऐसा कोई पेपर ही नहीं जाता जो पूछा ना जाए। तो ये टॉपिक ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब आगे है कि संरचना प्रकार्यवाद एवं संरचनावाद, जिसमें ब्रोनिस्लो मालोनोवास्की, A.R. रेडक्लिफ ब्राउन, टैलकट पार्सन्स, रॉबर्ट के मर्टन और क्लॉड लेवी स्ट्रॉस। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इनमें मालोनोवास्की, टैलकट पार्सन्स, रॉबर्ट के मर्टन और क्लॉड लेवी स्ट्रॉस, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे है व्याख्यात्मक एवं निर्वचनात्मक परंपराओं से संबंधित J.H. मीड, कार्ल मैनहीम, ज्ञान का समाज शास्त्र, J.H. मीड ने जो स्व के विकास की अवधारणा दी है, एल्फ्रेड सूस प्रकटना शास्त्र, हैरोल्ड गार्फिंकल नृजाति पद्धति शास्त्र, एवरिंग गोफमैन नाट्यकला और किलफोर्ड गिट्स, इनका बाली मुर्गा, बहुत ही फेमस अवधारणा इनके द्वारा दी गई हैं। ये तो एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इसके लिए विद्यार्थियों को बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। और आगे है उत्तर आधुनिकतावाद, उत्तर संरचनावाद तथा उत्तर उपनिवेशवाद, जिसमें एडवर्ड सैड, पियरे बोर्दियो, मिशेल फुको, जुगरेन हैबरमॉस, एंथनी गिडन्स, मैनुअल कैसल्स। इसमें एडवर्ड सैड, पियरे बोर्डियो, फुको, हैबरमॉस, एंथनी गिडन्स, मैनुअल कैसल्स, ये विचारक सारे ही इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम की दृष्टि से। इनमें प्रश्न जरूर से जरूर एग्जाम में बनता है, जिसमें इनकी हैबिटस की अवधारणा है, इनकी पूंजी की अवधारणा है। मिशेल फुको का बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, मिशेल फुको, मैनुअल कैसल्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंथनी गिडन्स, हैबरमॉस, ये सभी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से देखें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक को भी विद्यार्थियों को बहुत ही गहनता से अध्ययन करने की ज़रूरत है। और फिर उसके बाद है भारतीय चिंतन, M.K. गांधी यानी महात्मा गांधी, B.R. अम्बेडकर, राधा कमल मुखर्जी, G.S. घुरिये, M.N. श्रीनिवास, इरावती कर्वे। तो इनमें तो इरावती कर्वे और श्रीनिवास और राधा कमल मुखर्जी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाकी बहुत ही कम क्वेश्चंस बनते हैं, आते हैं लेकिन कम बनते हैं क्वेश्चंस। और उसके बाद है यूनिट 2 में शोध प्राविधियाँ और विधियाँ हैं, यानी कि रिसर्च मैथोडोलॉजी। तो रिसर्च मैथोडोलॉजी में सामाजिक यथार्थ की अवधारणा में विज्ञान का दर्शन, सामाजिक विज्ञान में वैज्ञानिक विधि और ज्ञान मीमांसा, व्याख्यात्मक परंपराएं, सामाजिक विज्ञान में वस्तुनिष्ठता तथा परावर्तता, आचार शास्त्र और राजनीतिक शास्त्र। तो इसमें से क्वेश्चन आते हैं पर बहुत ही कम बनते हैं। ज़्यादातर ये क्वेश्चंस PhD के एंट्रेंस में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस इनमें ज़्यादा बनते हैं। और आगे है शोध अविकल्प निरूपण, जिसमें सामाजिक विज्ञान शोध डाटा और प्रलेख पठन, आगमन एवं निगमन विधि, इससे एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनता है। आगमन और निगमन विधि से, तथ्य संबोध और सिद्धांत से भी बनता है, प्रकल्पना, शोध प्रश्न और उद्देश्य से भी बनता है। तो इन चारों से क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं, तो इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। और परिमाणात्मक तथा गुणात्मक विधियाँ, जिसमें निर्जाति वर्णन,
सर्वेक्षण विधि, ऐतिहासिक विधि, तुलनात्मक विधि। इनसे संबंधित राइटर्स के विषय में पूछ लिया जाता है, क्योंकि विभिन्न समाजशास्त्रियों ने इन विधियों के द्वारा अध्ययन किए हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट है, इससे संबंधित एग्जाम में प्रश्न बनता है। आगे है तकनीकें, जिसमें निदर्शन से प्रश्न जरूर आते हैं, अक्सर एग्जाम में देखने को मिले हैं। निदर्शन से संबंधित जो स्नोबॉल विधि है, लॉटरी विधि है, ये सब निदर्शन से संबंधित हैं। प्रश्नावली और अनुसूची से संबंधित प्रश्न बनते हैं। सांख्यिकी विश्लेषण से प्रश्न बनते हैं। अवलोकन, साक्षात्कार और व्यक्तिगत अध्ययन से भी प्रश्न बनते हैं। निर्वचन, आंकड़ा विश्लेषण और प्रतिवेदन, तो ये भी इम्पोर्टेंट है और इससे भी प्रश्न बनते हैं। आगे है इकाई 3, इसमें मौलिक अवधारणाएं और संस्थाएं। ये मौलिक अवधारणाएं और संस्थाएं टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट है और इससे एग्ज़ाम में प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं कि डीपली पूछे जाते हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ही इस तरह का है, मूल अवधारणाएं, तो इसमें डीपली क्वेश्चंस बनते हैं और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिसमें सामाजिक संरचना, संस्कृति से बहुत क्वेश्चन आते हैं। नेटवर्क, परिस्थिति और भूमिका, पहचान से भी नेटवर्क से करंट के क्वेश्चन बनते हैं। और समुदाय, प्रवासी, मूल्य, मानदंड और नियम से भी प्रश्न बनते हैं। पर्सनल, हैबिटेट्स और एजेंसी से प्रश्न बनते हैं। अधिकारी तंत्र और सत्ता का प्राधिकार, तो ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है। और आगे है सामाजिक संस्थाएं, ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जिसमें विवाह के प्रकार, परिवार के प्रकार, परिवार की उत्पत्ति, नातेदारी की श्रेणियाँ, अर्थव्यवस्था, प्राचीन समय की अर्थव्यवस्था और नए दोनों पूछे जाते हैं। राज्य शासन विधि के विषय में धर्म, शिक्षा, कानून और रीति रिवाज, इन सभी से प्रश्न बनते हैं, तो इसको भी गहन अध्ययन करने की आवश्यकता है। आगे है सामाजिक स्तरीकरण। सामाजिक स्तरीकरण में सामाजिक विभेद, पदानुक्रम, असमानता और पाकरण, जाति, वर्ग, लिंग, लैंगिकता, दिव्यांगता, प्रजाति, जनजाति, निर्जातीयता। जिसमें निर्जातीयता से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। जनजातियों के विषय में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। और पदानुक्रम, सामाजिक विभेद में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं आते, लेकिन एक आध क्वेश्चन कभी कभी जरूर पूछे जाते हैं। फिर है आगे सामाजिक परिवर्तन और प्रक्रियाएं, उद्विकास और प्रसार, आधुनिकीकरण और विकास, सामाजिक रूपांतरण और वैश्वीकरण, सामाजिक गतिशीलता से संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। और वैश्वीकरण, आधुनिकीकरण और विकास से भी प्रश्न बनते हैं। आगे है यूनिट 4, ग्रामीण एवं नगरीय रूपांतरण। तो इसमें ग्रामीण और खेतीहार समाज यानी कृषक समाजों के विषय में अध्ययन प्रश्न पूछे जाते हैं। जिसमें जाति, जनजाति की बस्तियाँ, कृषक सामाजिक संरचना और उभरते संबंध, इसमें करंट के क्वेश्चन जरूर बन जाते हैं, क्योंकि किसानों से संबंधित जो बीच बीच में घटनाएं घटित होती रहती हैं, उनसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। भूस्वामित्व और कृषि संबंध, कृषक अर्थव्यवस्था का ह्रास, विकृषीकरण और प्रवर्षण, कृषक असंतोष, खेतीहार आंदोलनों के विषय में भी और प्रश्न पूछे जाते हैं। कृषक असंतोष से भी प्रश्न आते हैं। बदलते अंतर समुदाय संबंध और हिंसा, तो इसमें भी क्वेश्चन आते हैं, पर यह है कि ध्यान देने की आवश्यकता है, पर क्वेश्चन कम बनते हैं, पर आते जरूर हैं। और फिर है नगरीय समाज, इससे क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। जिसमें नगरवाद, लुईस वर्थ, नगरीय और नगरीकरण, जिसमें लुईस वर्थ का विशेष योगदान है। इसमें इनके द्वारा सर्वप्रथम नगरवाद की जो अवधारणा दी गई थी। कस्बे, शहर और महानगर का क्रम पूछ लेते हैं कि कितनी जनसंख्या में कस्बा है, ग्राम कितनी जनसंख्या में कस्बा है, एक नगर है, एक महानगर है। फिर उसके बाद मेट्रो नगर है, तो वो जनसंख्या के अकॉर्डिंग पूछ लिया जाता है। और उद्योग, सेवा, व्यवसाय, गंदी बस्तियों के विषय में जरूर क्वेश्चन आ जाते हैं। और मध्यम वर्ग और गेटेड कम्युनिटी से भी सब क्वेश्चन बनते हैं। नगरीय आंदोलन और हिंसा से जो करंट की स्थितियाँ बनी होती हैं, उससे क्वेश्चन आते हैं, तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर गहन अध्ययन की आवश्यकता है। आगे है यूनिट 5, जिसमें राज्य, राजनीति और विकास में भारत में राजनीतिक प्रक्रियाएँ, इससे यथाकथा क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। जनजाति, राष्ट्र, राज्य और सरहद, अधिकारी तंत्र, अभिशासन और विकास, लोकनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविकाएँ, राजनीतिक संस्कृति, तृणमूल प्रजातंत्र, विधि और समाज, लिंग और विकास, भ्रष्टाचार से प्रश्न पूछे जाते हैं। और लोकनीति, शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविकाओं से प्रश्न आता है। अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठनों की भूमिका से भी प्रश्न काफ़ी बनते हैं। फिर आगे है सामाजिक आंदोलन और विरोध, तो इसमें राजनीतिक गुट, दबाव गुट, जाति, निर्जातीयता, विचारधारा, लिंग, दिव्यांगता, धर्म, क्षेत्र आधारित आंदोलन, सिविल सोसाइटी और नागरिकता। ये सिविल सोसाइटी और नागरिकता से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर देखने को मिले हैं। और गैर सरकारी संगठन, सक्रियतावाद और नेतृत्व, आरक्षण और राजनीति से संबंधित भी क्वेश्चन बने हैं। तो इसमें तो ये सिविल सोसाइटी और नागरिकता, जाति, निर्जातीयता, विचारधारा, दिव्यांगता और आंदोलन से संबंधित प्रश्न जरूर देखने को मिले हैं। और फिर आगे है यूनिट 6,
अर्थव्यवस्था और समाज, जिसमें विनिमय, उपहार, पूंजी, श्रम और बाजार उत्पादन विधियों पर बहस। संपत्ति और संपत्ति संबंध, राज्य और बाजार कल्याणवाद, नव उदारवाद पर प्रश्न आते हैं। और आर्थिक विकास का मॉडल जो गुन्नार मॉडल और मैक्स वेबर ने इसमें अपने अवधारणाएं और सिद्धांत दिए हैं के विषय में जानकारी होनी चाहिए, जो कि एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। गरीबी और अपवर्जन से संबंधित प्रश्न आते हैं। और कारखाना और उद्योग प्रणालियाँ, श्रम संबंधों की बदलती प्रकृति, लिंग और श्रम प्रक्रिया, कारोबार और परिवार, डिजिटल अर्थव्यवस्था और ई वाणिज्य से करंट के प्रश्न जरूर बनते हैं। और आगे है वैश्विक कारोबार और कारपोरेट्स, पर्यटन से संबंधित बनते हैं, उपभोग से भी संबंधित प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। फिर है यूनिट 6, सॉरी ये दोबारा रिपीट हो गया है तो इसको आगे बढ़ते हैं हम। यूनिट 7 है, यूनिट 7 पर्यावरण और समाज। तो सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थिति की विविध रूप से सांस्कृतिक परिस्थिति से संबंधित जूलियट स्टीवर्ट से प्रश्न बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे गए हैं, और जो कि सांस्कृतिक परिस्थिति की मुख्य तौर पर इन्होंने अपना सांस्कृतिक परिस्थिति में योगदान दिया है जूलियट स्टीवर्ट ने। और प्रौद्योगिकी परिवर्तन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। कृषि और जैव विविधता, देशीय ज्ञान प्रणालियाँ और देशीय औषधि, लिंग और पर्यावरण से क्वेश्चन बनता है। वन नीतियाँ पूछ ली जाती हैं। आदिवासी और अपवर्जन पूछ लिया जाता है। और परिस्थितिकी ह्रास से संबंधित भी प्रश्न बनते हैं। विकास, विस्थापन और पुनर्वास से भी प्रश्न बनते हैं। जल और सामाजिक अपवर्जन, आपदा और सामुदायिक प्रतिक्रियाएं, प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण, जन स्वास्थ्य, दिव्यांगता, जलवायु परिवर्तन और अंतर्राष्ट्रीय नीतियों से प्रश्न जरूर बनता है। जलवायु परिवर्तन से भी बनता है। और पर्यावरण संबंधी आंदोलन तो जरूर से जरूर पूछे जाते हैं, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस पर भी, इस यूनिट पर भी काफ़ी अच्छी तैयारी करने की ज़रूरत है। अब आगे है यूनिट 8, जो परिवार, विवाह और नातेदारी, जो कि आज के परिवेश में यानी वर्तमान परिवेश में बदलते हुए जो पारिवारिक स्थितियां हैं, विवाह के नए रूप हैं, नातेदारियां हैं के विषय में प्रश्न इसमें करंट के पूछे जाते हैं, जिसमें सैद्धांतिक उपागम, संरचना प्रकारवाद, वैवाहिक संबंध और संस्कृति, लिंग संबंध, शक्ति गतिकी, विरासत, उत्तराधिकार, प्राधिकार के विषय में भी प्रश्न बनते हैं। लिंग, लैंगिकता और प्रजनन, बच्चे, युवा और वयस्क, भावनाएं और परिवार के उभरते रूप, जो कि नवीन यानी कि वर्तमान में जो परिवार के नए नए रूप निकल के हम लोग देखते हैं, एकांतिक परिवार, एकल परिवार, तो इसके विषय में जानकारी होनी चाहिए। विवाह की बदलती परिपाटियों के विषय में, आधुनिक विवाह जो हो रहे हैं उनमें बदलाव हो रहे हैं कि पहले जो विवाह होते थे वो दहेज उनमें जैसे ज़्यादा लिया जाता था, अब दहेज से बचने के लिए सामूहिक विवाह हो रहे हैं, और भी विवाह में काफ़ी परिवर्तन हुए हैं, विवाह के नियमों में परिवर्तन हुए, तो इसके विषय में इसमें पूछा जाता है। देखभाल और संपोषण प्रणाली के बदलते रूप, पारिवारिक कानून के विषय में ज़रूर पूछा जाता है, तो इसके तो सन और अधिनियम और नियम याद करने बहुत ज़रूरी हैं। घरेलू हिंसा और महिलाओं के विरुद्ध अपराध के विषय में ज़रूर से पूछा जाता है। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के विषय में क्वेश्चन जरूर बन जाता है। ऑनर किलिंग, इससे कभी कभी क्वेश्चन जरूर आ जाता है। नेक्स्ट है इकाई 9, जो कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी और समाज, इससे न्यू क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, न्यू क्वेश्चन जरूर बन जाते हैं। इसकी तैयारी के लिए हमें न्यू सिलेबस के जरूर पढ़ना चाहिए, और करंट में जो कुछ भी प्रौद्योगिकी से संबंधित नया आविष्कार, नया अनुसंधान, खोज जो कुछ भी हो रहा है उसके विषय में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो प्रौद्योगिकी विकास का इतिहास, समय स्थान की बदलती धारणाएं, प्रवाह और सीमा, आभासी समुदाय के विषय में ज़रूर पूछा जाता है। और मीडिया में मुद्रित और इलेक्ट्रॉनिक, दृश्यात्मक और सामाजिक मीडिया, ये अभिशासन और निगरानी समाज से संबंधित जरूर पूछा जाता है, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रौद्योगिकी और उभरती राजनीतिक प्रक्रियाएं, राजनीति, डिजिटल डिवाइस तथा समावेशन, प्रौद्योगिकी और बदलते पारिवारिक संबंध, प्रौद्योगिकी और बदलती स्वास्थ्य सेवाएं, खाद्य और प्रौद्योगिकी, साइबर अपराध से संबंधित जरूर पूछा जाता है, जो कि लोगों का डाटा हैक कर लिया जाता है, इससे लोगों को बहुत ही नुकसान होता है। और अंत में लास्ट यूनिट 10, संस्कृति और सांकेतिक रूपांतरण, संकेत, जो कि संकेत और प्रतीक, जिनके माध्यम से मानव गतिविधि, दिनचर्या स्टार्ट होती है, और संकेतों के माध्यम से व्यक्ति किस तरीके से अपने जीवन को, कार्यों को गतिशीलता देता है, इसके विषय में इसमें पूछा जाता है। धार्मिक अनुष्ठान, आस्थाएं और प्रथाएं, बदलती भौतिक संस्कृति, नैतिक अर्थव्यवस्था, शिक्षा, औपचारिक और अनौपचारिक, ये पूछ ली जाती है। धार्मिक संगठन
धर्मिष्ठता आध्यात्मिकता के विषय में क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, कम पूछे जाते हैं। धार्मिक अनुष्ठानों का वस्तुकरण, सांप्रदायिकता और निरपेक्षता से कभी कभी क्वेश्चन बनते हैं। सांस्कृतिक पहचान और लामबंदी से भी बन जाते हैं। संस्कृति और राजनीति, लिंग, देह और संस्कृति, कला और संदर्भबोध विज्ञान से प्रश्न पूछे जाते हैं। और आगे है आचार शास्त्र और नैतिकता, खेलकूद और संस्कृति से भी प्रश्न बनते हैं। तीर्थाटन और धार्मिक पर्यटन से संबंधित न्यू क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं, जैसे कि कुंभ के मेला है, इनसे संबंधित न्यू क्वेश्चन जरूर बन जाते हैं। और भी हैं जिनके विषय में पूछा जाता है। धर्म और अर्थव्यवस्था, संस्कृति और पर्यावरण से भी क्वेश्चन बनते हैं। नूतन धार्मिक आंदोलन वेरी इंपॉर्टेंट है और इससे एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो आज हम लोगों ने यूजीसी नेट समाज शास्त्र सेकंड पेपर के पाठ्यक्रम का गहन विश्लेषण किया और जाना कि किस यूनिट से क्वेश्चन अधिक आते हैं, किस से कम बनते हैं। तो हमें उसी अनुसार हमें अपनी तैयारी की प्लानिंग करने की आवश्यकता है। आगे की क्लास में हम एक एक यूनिट के विषय में भी चर्चा करेंगे और जानेंगे कि हम किस यूनिट की तैयारी किस तरह से करें। तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट अवश्य करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।